आप में से जिन भी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि सर जीरंड और पार्टिसिपल में दिमाग का दही हो जाता है, सर समझ में नहीं आता है, ये उनके लिए। साथ साथ जिन स्टूडेंट्स को अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक दूर करनी है ना, और साथ साथ नए सेंटेंसेस बनाने सीखने। सो टुडे एवरीवन, लेट मी टेल यू वंस अगेन, वी आर लर्निंग नॉन फिनाइट, सम पीपल कॉल इट फाइनाइट, you know. So non-finite are finite verbs in English. First let me tell you what is finite and non-finite. What is finite and non-finite verbs? जो वर्ब जो है टेंस के बाद चेंज हो जाती है वो फिनाइट वर्ब होती है। जैसे मैंने कहा आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं। और दूसरा देखना, आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता हूं। दिस इज सेंटेंस ए, oh sorry, this is sentence A and this is sentence B. I have written two different sentences. The first is I go there, मैं वहां जाता हूं। दूसरा है I want to go there, मैं वहां जाना चाहता हूं। अगर मैं कहूं कि इसका पास्ट बनाओ, तो इसका पास्ट जब आप बनाओगे तो आप क्या लिखोगे? I went there, यही लिखोगे आप। इसको A मान लीजिए, इसका B यहां बन जाएगा। ये जो सेंटेंस है I go there, इसका पास्ट बना I went there। क्या बना इसका पास्ट? I went there। तो यहां पर ये जो वर्ब है go, it is working as a finite verb। ये एक फिनाइट वर्ब की तरह काम कर रही है, क्योंकि go का पास्ट क्या बना? went। go का पास्ट बना went, है ना। अब दूसरा देखो, I want to go there, मैं वहां जाना चाहता हूं। मैंने कहा इसका पास्ट बनाओ, तो इसका पास्ट बनेगा I wanted to go there। आप जब इसका पास्ट बनाओगे तो want का पास्ट क्या हुआ? wanted। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो want to है इसका पास्ट wanted बनाया हमने। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो go का as it is go लिखा हुआ है, मतलब टेंस चेंज करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो जब कोई फर्क ना पड़े, है ना, तो वो वर्ब होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। So in English, non-finite verbs are the verb which does not change when the tense is changed. जब टेंस को चेंज किया जाता है तो जो वर्ब नहीं बदले टेंस के अकॉर्डिंग वो नॉन-फिनाइट वर्ब होती है। जैसे मैंने कहा she, ध्यान दीजिएगा, she comes here running, वो यहां दौड़ते हुए आती है, और she came here running, वो यहां दौड़ते हुए आई। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, क्या दिख रहा है दोनों सेंटेंसेस में आपको? यहां कम्स लिखा हुआ है, यहां केम लिखा हुआ है। दिस इज फ्रॉम प्रेजेंट सिंपल, दिस इज फ्रॉम सिंपल पास्ट, बट द वर्ब रनिंग यहां भी है, यहां भी है। तो ये दोनों जो वर्ब है दे आर एक्चुअली द नॉन फिनाइट वर्ब्स। तो वो वर्ब्स जो कि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो, जिस पर टेंस का कोई असर नहीं पड़े, वो आपकी नॉन फिनाइट वर्ब होती है। मतलब आज मैं आपको एक सेंटेंस में जब दो वर्ब आती है तो एक फिनाइट होती है, एक नॉन फिनाइट होती है, वो कैसे काम करती है, कैसे जुड़ती है, उसके रिगार्डिंग चीजें आज हम स्टडी करेंगे। तो नॉन फिनाइट वर्ब्स को तीन अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है स्टूडेंट। पहली कैटेगरी दैट इज कॉल्ड जीरंड, द सेकंड कैटेगरी दैट वी हैव इज पार्टिसिपल्स, and the third one that we have is to infinitive. You can see everyone, gerund, participles and to infinitive. We have three different categories right now: gerund, participles and to infinitive. gerund जिसमें ing लगता है, come on, gerund जिसमें ing लगता है, come on, gerund जिसमें ing लगता है उसको gerund कहते हैं। और जब आपकी verb जो है नाउन की तरह काम करे, जब आपकी वर्ब किसकी तरह काम करे? नाउन की तरह, तो वो जीरंड है। पार्टिसिपल तीन होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, और एक तीसरा जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है फ्यूचर। फ्यूचर नहीं है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। यही इंग्लिश की विशेषता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल की तीन कैटेगरी होती है और टू इन्फिनिटिव तो एक ही होता है। तो आज मैं आपको जीरंड, पार्टिसिपल और टू इन्फिनिटिव पढ़ा रहा हूं जो कि बेस्ड है नॉन फिनाइट वर्ब्स पर। So again I am telling you everyone, what is non-finite verbs? जो verbs, the verbs that change when the tense is changed. The verb that change when time is change or tense is change
are called non-finite verbs. Example, she saw a flying kite. अब यहां पर ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, मैंने केट केट लिख दिया था, सॉरी। शी सा फ्लाइंग केट, उसने एक उड़ती हुई बिल्ली को देखा। अब मैंने कहा कि इसका फ्यूचर बनाओ, तो क्या लिखोगे आप? शी विल सी अ फ्लाइंग केट, वो एक उड़ती हुई बिल्ली को देखेगी। मैंने कहा इसका प्रेजेंट बनाओ, तो शी सीज अ फ्लाइंग कैट। एवरीवन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो कि यहां पर लिखा आपने फ्लाइंग केट, यहां पर भी आपने लिखा है फ्लाइंग केट, और यहां पर भी आपने लिखा है फ्लाइंग केट, लेकिन यहां सा, यहां विल सी और यहां सीज। मतलब एक वर्ब तो इसमें आ रही है कौन सी? सी, और दूसरी वर्ब आ रही है फ्लाई। तो आप देखो सी जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, अलग अलग टेंस में से आप अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। तो दिस इज द फिनाइट वर्ब, ये हो गई आपकी फिनाइट वर्ब का एग्जांपल। और जिस वर्ब में आप देखें तीनों में आईएनजी लगा, कोई असर ही नहीं हो रहा है इसको टेंस का, कि आप प्रेजेंट में बनाओ, पास्ट में बनाओ, फ्यूचर में बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज नॉन फिनाइट वर्ब। गेटिंग एवरीवन? सो दिस इज द ग्रेट एग्जांपल। और इसी में मैंने आपको 3 कैटेगरीज की बताई कि पहली कैटेगरी होती है जीरण। क्या होता है? जीरण। जब आपकी वर्ब जो है उसमें आईएनजी लगा हो, आईएनजी लगा हो और वह नाउन की तरह काम करे, नाउन के जैसे काम करे, तो वो क्या होगी आपकी जीरण। जीरण में वर्ब में आईएनजी लगेगा और वो नाउन की तरह काम करेगी। कैसे करेगी? इधर देखो सारे के सारे स्टूडेंट। तो एक है पहली कैटेगरी जीरण, जीरण जिसमें आईएनजी लगा होता है वर्ब में, ठीक है? तो पहले जीरण सीख लो। जीरण, इसका हिंदी मीनिंग बड़ा विचित्र होता है, संज्ञास्पद क्रिया, ऐसी क्रिया जो संज्ञा की तरह काम करे। ये देखो यहां पर मैंने कहा दौड़ना एक अच्छी आदत है, रनिंग इज अ गुड हैबिट। अब यहां पर देखो रनिंग लिखा आपने, यहां पर रनिंग का मतलब निकल रहा है दौड़ना। अब मैंने कहा क्या एक अच्छी आदत है, क्या एक अच्छी आदत है, तो जो अच्छी आदत है वो है आपकी रनिंग, तो रनिंग हो जाएगा आपका जीरण। अब अगर इसका पास्ट बनाओगे तो बताइए पास्ट क्या बनेगा? रनिंग वॉज अ गुड हैबिट, दौड़ना एक अच्छी आदत थी। पास्ट बनाने पर यहां पर इसकी जगह वॉज लगे, लेकिन रनिंग का रनिंग ही हुआ, कोई असर उस पर पड़ा नहीं। तो जिस वर्ब पर असर नहीं पड़ता है टेंस का वो होती है नॉन फिनाइट वर्ब, और रनिंग यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है नॉन फिनाइट वर्ब में? जीरण की तरह। तो आपकी नॉन फिनाइट वर्ब 3 प्रकार की हो जाती है, जीरण, पार्टिसिपल और टू इन्फिनेटिव। तो मैं अभी आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं? जीरण। मुझे बोलना पसंद है, बोलो आई लाइक स्पीकिंग। यहां स्पीकिंग आपका क्या है? जीरण है। अब ये जीरण क्यों है उसका एग्जाम्पल देखो। आपने कहा आई लाइक मूवीज, मुझे मूवीज पसंद है। आई लाइक कार्टून्स, मुझे कार्टून्स पसंद है। आई लाइक मैंगो, मुझे आम पसंद है। तो ये मूवीज, कार्टून्स और मैंगोज ये क्या है? सब ये सारे के सारे नाउन हैं। ऐसे ही आई लाइक स्पीकिंग, मुझे बोलना पसंद है, तो ये जो स्पीकिंग है ये नाउन की जैसे काम कर रहा है, इसीलिए ये जीरण है। अब आप कहोगे सर क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं? आई लाइक टू स्पीक, आप इसे आई लाइक टू स्पीक भी लिख सकते हैं, लेकिन टू स्पीक जो है जीरण नहीं होगा। ये भी नॉन फिनाइट वर्ब है, लेकिन ये हो जाएगा टू इन्फिनेटिव। ये क्या हो जाएगा? टू इन्फिनेटिव। तो आई लाइक स्पीकिंग भी सही है और आई लाइक टू स्पीक भी सही है, लेकिन स्पीकिंग लगाओगे तो वो जीरण बनेगा, टू स्पीक लगाओगे तो वो टू इन्फिनेटिव बनेगा। है दोनों नॉन फिनाइट वर्ब, ये भी नॉन फिनाइट वर्ब है और ये भी नॉन फिनाइट वर्ब है, क्योंकि इसका पास्ट बनाओगे तो बनेगा आई लाइक्ड टू स्पीक और इसका बनेगा आई लाइक्ड स्पीकिंग। दैट इज द थिंग।
उम्मीद करता हूँ सारे के सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा और वो दे मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ। सो एवरीवन, जीरण बहुत ही सरल है। जीरण को समझने का एक सिंपल सा गणित है कि जब भी आपकी वर्ब जो है, जैसे मैंने कहा स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। सो ये स्मोकिंग जो है इट इज वर्किंग एज ए नाउन हियर, ये यहां पर एज ए नाउन काम कर रहा है। इसका मतलब निकल रहा है स्मोकिंग करना या फिर धूम्रपान। तो ये वर्ब जो है स्मोकिंग इज वर्किंग एज ए नाउन हियर, दैट्स व्हाई दिस इज जीरण। ठीक है ना। आओ जीरण के और एग्जांपल बताता हूं। शी likes writing and reading। यहां पर राइटिंग और रीडिंग दोनों आपके जीरण है। ये भी आपका जीरण है और ये भी आपका जीरण है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जो आपका जो पार्टिसिपल है ये भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। आपको जान के हैरानी होगी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वर्ब में आईएनजी लगता है। एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब आपकी वर्ब की तीसरी वाली जो फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म, वो पास्ट पार्टिसिपल है। और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें आपको हैविंग लिखना होता है और हैविंग के बाद आप V3 लगाते हैं, तो ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब यहां ध्यान देना मैं क्या समझा रहा हूं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें आईएनजी लगता है। अब ये आईएनजी कैसे लगाते हैं इस चीज को देखो। मैंने कहा यहां पर राइटिंग का मतलब क्या निकल रहा है, लिखना। I saw him writing। ध्यान दीजिएगा, यहां भी राइटिंग आ रहा है, यहां भी राइटिंग आ रहा है। I found him reading a book। बहुत ही केयरफुली सुनिएगा, यहां पर रीडिंग का मतलब क्या निकल रहा है, पढ़ना। यहां पर राइटिंग का मतलब क्या निकल रहा है, लिखना। अब वही राइटिंग और रीडिंग इन 2 सेंटेंसेस में आया है, ए और बी में, जिनके मीनिंग पूरे बदल जाएंगे। दिस इज ए, दिस इज वी। ओके, नाउ एवरीवन, आई सा हिम राइटिंग, मैंने उसे लिखते हुए देखा। इसका हिंदी जान के आपका दिमाग का नहीं हो जाएगा। मैंने उसे लिखते हुए देखा, तो यहां पर राइटिंग का मतलब निकल रहा है लिखते हुए, लिखना नहीं निकल रहा है, यहां लिखना निकल रहा है। इसका मतलब शी लाइक्स राइटिंग एंड रीडिंग, उसे लिखना और पढ़ना पसंद है। लेकिन आई सा हिम राइटिंग, मैंने उसे लिखते हुए देखा। आई फाउंड हिम, मैंने उसे पाया रीडिंग अ बुक, एक किताब पढ़ते हुए। मैंने उसे एक किताब पढ़ते हुए पाया। मतलब आप किसी के घर गए और आपने उसे पाया, यू फाउंड हिम रीडिंग अ बुक, आपने उसे किताब पढ़ते हुए पाया। सो आई फाउंड हिम रीडिंग अ बुक, दिस रीडिंग इज एक्चुअली अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि सर प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी, सर जीरण में भी आईएनजी, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये जीरण है या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो वही चीज मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं जो सभी को ध्यान से सुननी है। जीरण एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, पूरा अटेंशन देना सारे के सारे स्टूडेंट। मैंने कहा रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज दैट यू कैन डू डेली। दौड़ना एक सबसे अच्छी एक्सरसाइज है जो आप डेली कर सकते हैं। यू कैन सी रनिंग ओवर हियर, दैट मीन्स दौड़ना। ये आपका जो है जीरण है। जब कोई वर्ब ना का मीनिंग दे रही हो,
दौड़ना, खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, तो वो जीरंड है। लेकिन जब कोई वर्ब जो है एज ए एडजेक्टिव काम करे, जब कोई वर्ब एक एडजेक्टिव की तरह काम करे, जैसे देखना एडजेक्टिव की तरह काम करे तो वह पार्टिसिपल होती है। क्या होती है? पार्टिसिपल। जैसे देखना, गाते हुए, हंसते हुए, दौड़ते हुए, नाचते हुए, खाते हुए। You got it? या फिर खाने वाला, नाचने वाला, दौड़ने वाला, ठीक है ना, इस तरीके से गाते हुए, तो कोई एक्शन को बता रहे हो। कैसे है वो? कैसा से जो आंसर मिलता है वो एडजेक्टिव मिलता है। तो गाते हुए को बोलते हैं हम सिंगिंग। मैंने कहा गाता हुआ लड़का, एक गाता हुआ लड़का, अ सिंगिंग बॉय। एक हंसती हुई लड़की, अ लाफिंग गर्ल। दौड़ता हुआ शेर, अ रनिंग लॉयन। ध्यान दीजिएगा, अ रनिंग लॉयन। मैंने कल जंगल में एक दौड़ता हुआ शेर देखा। आई सॉ अ रनिंग लॉयन इन द फॉरेस्ट, you know. So this running, laughing, singing, all these things are actually present participle. नाचते हुए, मैंने कहा नाचता हुआ लड़का, a dancing boy। मैंने कल उसे डांस करते हुए देखा। I saw him dancing yesterday। आप बोल रहे थे उसकी तबीयत खराब है। You were saying that he was ill, but yesterday I saw him dancing। कल मैंने उसे नाचते हुए देखा। Dancing, I saw him dancing yesterday। खाते हुए, eating, एक खाता हुआ आदमी, अ ईटिंग मैन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो है वर्ब रनिंग के बाद लॉयन लग रहा है, मतलब एडजेक्टिव प्लस नाउन। आप देख सकते हैं नाउन के आगे क्या लगता है? एडजेक्टिव लगता है। तो मैन, बॉय, लॉयन, गर्ल, बॉय, ये सब क्या है? एडजेक्ट, ये सब नाउन है। इनके आगे सिंगिंग, लाफिंग, रनिंग, डांसिंग, ईटिंग ये लग रहे हैं। ये सब आपके एडजेक्टिव हैं, दैट्स व्हाई दे आर प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अब एक सेंटेंस देखना, आई लाइक सिंगिंग। मुझे गाना पसंद है। मैंने कहा गाना एक कला है, सिंगिंग इज एन आर्ट। अब मुझे बताओ इन दोनों सेंटेंस ए और बी में सिंगिंग जो है वो क्या है? और यहां सिंगिंग देखो, मैंने एक गाते हुए लड़के को देखा। आई सॉ अ सिंगिंग बॉय। जब मैं वहां गया, व्हेन आई वेंट देयर, तो मैंने गाते हुए लड़के को देखा और मैंने उसके सॉन्ग को सुनकर मैं मेस्मराइज्ड हो गया। व्हेन आई वेंट देयर आई सॉ अ सिंगिंग बॉय एंड आई वाज मेस्मराइज्ड बाय लिसनिंग हिज सॉन्ग, यू नो। सो आई सॉ अ सिंगिंग बॉय। अब यहां ये जो सिंगिंग आ रहा है और ये जो सिंगिंग आ रहा है, क्या डिफरेंस है दोनों सिंगिंग में? थोड़ा ग्रामर में अंदर डीपली लेकर जा रहा हूं, लेकिन ये चीज आप सबको पता होनी चाहिए कि जीरंड में और पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है। जीरंड जब आपकी वर्ब एज अ नाउन काम कर रही हो, मैंने कहा गाना एक कला है, तो क्या एक कला है? गाना एक कला है। सिंगिंग इज एन आर्ट। ऐसे मैंने कहा आई लाइक सिंगिंग, मुझे क्या पसंद है? तो मुझे गाना पसंद है। तो यहाँ ये वर्ब की तरह नहीं आ रहा है, ये नाउन की तरह आ रहा है, इसीलिए ये जीरंड है। तो जब आपकी वर्ब नाउन की तरह काम करती है तो वो जीरंड कहलाती है। जब आपकी वर्ब एडजेक्टिव की तरह काम करती है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है या वो पार्टिसिपल कहलाती है। That is the difference between gerund and participle if you have any confusion। क्योंकि देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी लगता है और जीरंड में भी आईएनजी लगता है, बट स्टूडेंट्स आर वेरी मच कंफ्यूज्ड, स्पेशली जो ग्रामर को पढ़ता है डीपली। आप में से जिन भी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि सर जीरंड और पार्टिसिपल में दिमाग का दही हो जाता है, सर समझ में नहीं आता है, ये उनके लिए। साथ साथ जिन स्टूडेंट्स को अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक दूर करनी है ना, और साथ साथ नए सेंटेंसेस बनाने सीखने। जिस देखो मैं आपसे बहुत सारे सेंटेंस पूछता हूँ, आप इनके इंग्लिश करना। नाउ ट्रांसलेट दिस 3 to 4 sentences into English and you will find that how narration how non-finite verbs are used। एक कुछ में हमने जीरंड यूज किया, कुछ में हमने पार्टिसिपल लगाया है। कल रात वह दौड़ते हुए मेरे पास आया, तो कल रात को इंग्लिश में कहेंगे लास्ट नाइट। लास्ट नाइट वह मेरे पास आया, मतलब ही केम टू मी।
दौड़ते हुए का इंग्लिश होगा रनिंग। लास्ट नाइट ही केम टू मी रनिंग, कॉमा, कॉमा भी नहीं लगाना, एंड लगाया तो, एंड मुझे सब कुछ रोते हुए बताया, एंड टोल्ड मी एवरीथिंग क्राइंग। ये देखो भाई, रनिंग और क्राइंग दोनों आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल यहां पर है। लास्ट नाइट ही केम टू मी रनिंग, कल रात को मेरे पास दौड़ते हुए आया, एंड टोल्ड मी एवरीथिंग क्राइंग, और सब कुछ मुझे रोते हुए बताया उसने। दूसरा सेंटेंस, मुझे ज्यादा दौड़ना पसंद नहीं है लेकिन मैं कभी कभी तेज दौड़ना पसंद करता हूं। बोलो, मुझे ज्यादा दौड़ना पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक रनिंग सो मच। ठीक है, आई डोंट लाइक रनिंग टू मच भी लिख सकते हो, सो मच भी लिख सकते हो। आई डोंट लाइक रनिंग टू मच, आई डोंट लाइक रनिंग सो मच, बट किंतु मैं कभी कभी तेज दौड़ना पसंद करता हूं, बट समटाइम्स आई लाइक रनिंग फास्ट। इन दोनों में जो रनिंग आया है, यहां भी दौड़ना आया है और यहां भी दौड़ना है, दिस इज वॉकिंग एज अ नाउन, एंड ये आपका जीरंड है। तीसरा, मैंने एक लड़के को उस घर में जाते हुए देखा, आई सॉ अ बॉय, मतलब मैंने एक लड़के को देखा उस घर में जाते हुए। कैसे देखा? गोइंग इन टू दैट हाउस। अब अंदर जाते हुए देखा इसलिए इनटू लगाओगे, गोइंग इन टू दैट हाउस। ठीक है, आई सॉ अ बॉय गोइंग इन टू दैट हाउस। मैंने एक लड़के को उस घर से बाहर आते हुए देखा। इसके इंग्लिश बोलो, आई सॉ अ बॉय कमिंग आउट। क्या बोलोगे? आई सॉ अ बॉय कमिंग आउट उस घर से, फ्रॉम दैट होम या फ्रॉम दैट हाउस। मैंने उस घर से एक लड़के को बाहर आते हुए देखा और मैं समझ गया कि ये चोर है। क्या कहोगे? आई सॉ अ बॉय कमिंग आउट फ्रॉम दैट home, and I understood that he was a thief. कल एक उड़ती हुई पतंग मुझे मिली। Yesterday I find की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी found a, उड़ती हुई पतंग को इंग्लिश में कहेंगे a flying kite. Yesterday I found a flying kite. कल मुझे एक उड़ती हुई पतंग मिली. This is a flying kite. चलो ऑडियंस, लेट मी नो व्हाट यू थिंक. इज इट टफ और इजी? क्या बोलती पब्लिक?